अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। काला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंता फ़िद दुनिया वल आखिरह। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी आबाब मिलके आवाज़ बुलंद बारगाहे मुस्तफ़ा करीम और आरे नबी दी बारगाहे दरूद व सलाम दा नज़रा नबी जी अस्सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा या रब्बि ज़िदनी इल्मा। बादो हम्दो सला ज़ीनत बज़म। बुजुर्गों नौजवान साथियों आइदी इबज़ में शहीद मिस्त्री मोहम्मद असलम साहिब इज़्ज़त माब मोहम्मद अलादीता साहिब नकीब बज़म गदागरी दरी रसूल इज़्ज़त माब नादर मुकर्रम भाई मोहम्मद इमरान कादरी साहिब गदागरी दरी रसूल इज़्ज़त माब नादर मुकर्रम भाई मोहम्मद फैसल कौड़ा साहिब और दीगर आबाब ने मिलके आज उस अजीम बारगाह के अंदर सलामे अकीदत पेश करने वास्ते बज़म दा इनकाद कीता है जेड़ा फर्श वालियां दा भी मौला है ते अर्श वालियां दा भी मौला है। सुभान अल्लाह सारे आखसे दे सुभान अल्लाह। बड़ी तवज्जो चाहना अगर ए जेड़े दोस्त पीछे बैठे लगे भाई इमरान ने भी क्या अगर दोस्त पीछे जेड़े नौजवान बैठे अगर तुसी अगर महफल की जीनत बन जाओ अगे तशरीफ लेके आ जाओ कि बिलाकारी साहब आप भी अगे आ जाओ। ए जेड़े मेरे पीछे भाई बैठे ने जेड़े मौला अली दे नौकर बन के आए ते यकीनन सारे मौला अली दे मनन वाले ओ जरा जश्न दा माहौल बनाओ क्योंकि जश्न सुनिया नहीं जाता जश्न मनाया जाता है। इस वक्त जरा जश्न मनाने वाली तबीयत रखो थोड़े ने तुसी भी करीब आओ भाईजान अगे आ जाओ माशाल्लाह। और जेडे भाईजान दरख्त की ओट नाल बैठे टेक ला के बैठे अगर वो भी महफल का हिस्सा बन जाते तो मेहरबानी है बहुत। मेरे भाईजान आ जाओ अगे जनाब अलहदा कार्ड छपेने पौने तुहाडे वास्ते माशाल्लाह। भाईजान ए जड़ा चादर वाला भाई है भाईजान तू भी आ जा यार मन ले मिन्नत माशाल्लाह। थोड़े ए भाई एक चादर वाला तुहाडे नाल जे बैठा पर बेटा मेहरबानी कर थोड़ा न करीब आ जा इन करी यार अगर तू अगे आ जा यार बहुत मेहरबानी यार तू मुंह फेस जरा इधर फेस मेहरबानी कर ए थोड़ा जिस्म नु बदल माशाल्लाह बहुत मेहरबानी। जरा गोडियां तू हाथ छड़ के बैठना है बहुत मेहरबानी छड़िया जरा झट गोडे बहुत मेहरबानी क्योंकि जश्न अली च बैठो ते अली दे जिक्र च घबराया बंदा चंगा नहीं लगदा। एक सारे आको सुभान अल्लाह। जेड़ा बंदा जेड़ी अकीदत लेके आंदा है महफल उन्होंने जरूर हासिल होता है। महफल कदी बंदे खाली नहीं मोड़ती ते पहली गलती फैसला है कि जनाब की तवज्जो कितनी है बहुत तवज्जो चाहता क्योंकि जश्न मौलूद काबा है ते गल सिर्फ अली पाक दी होनी है। तवज्जो चाहता सदियों के इंतजार का अच्छा सिला दिया गल चंगी लगे तो सुभान अल्लाह बनती है ना समझ आवे तो मैंने उत्थे ही दसना मैं दोबारा बह जांदा रासा लेकिन जेड़ा गल सुन के चुप रह जासे ओदे बारे में रसूल दा फतवा पढ़सा। सदियों के इंतजार का अच्छा सिला दिया सारे जहां का सर मेरी जानिब झुका दिया। जेड़ा बंदा कदी कदी स्कूल कॉलेज जाता रहता नौजवान बोल सड़े बाकी बंदे चुप रहे। सदियों के इंतजार का मिस्त्री साहब जश्न मौलूद काबा है बड़ी अकीदत नाल भाई फैसल साहब तो सजाया तो मैं नहीं चाहता कि तुहाडे ना बोलने की वजह तो मैं थल्ले आके पढ़ा। सदियों के इंतजार का अच्छा सिला दिया सारे जहां का सर मेरी जानिब झुका दिया। 13 रजब की रात बोला अली से खुदा का घर किबला आपने तो मुझको काबा बना दिया।
अयो ही मियार होना चाहिए करिया को सुभान अल्लाह जरा अयो ही मियार होना चाहिए। भाई सलीम साहब अगला शेर मैं तुम्हारी नजर करना चाहता। ढूंढने अपने लिए और शरफ जाता है, ढूंढने अपने लिए और शरफ जाता है। जेड़ा बंदा मौलवी साहब कदी नहीं बोलिया उस बंदे के लिए जुमले ते बोल जाना। ढूंढने अपने लिए और शरफ जाता है, अपने तौकीर के मरकज की तरफ जाता है। लोग जब जाते हैं काबे की तरफ, काबा उस रोज वुजू करके नजफ जाता है। जिन्हों समझ आइए बोले, बाकी बंदे चुप रहे। मेहरबानी जरा मियार उत्ते आके बोलिया करे खैर सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा मेहरबानी जरा। अच्छा मोहसिन नकवी दा कि मैं किताब पढ़ूंगा तो मैं इस गैर इरादा तन पढ़ूंगा कि बंदे चुप रह जासन, मोड़ भी ठीक है। एक बंदा बोले मैं सारे तेरा दिया। मोहसिन नकवी बड़ी खूबसूरत गल इरशाद फरमाने कहना, दिल में बुग़्ज़े अली तन पे जामाए हरम, काबा इस चक्कर में है कि ये किस चक्कर में है। जिन नहीं समझ आई होंदे ना मेहरबानी यार, थैंक यू भाई जान। ऐ मियार है जिक्र अली जो बोलना मेरे ते तो कोई नेकी जी ना मियार है जरूर बोलिया है। दिल में बुग़्ज़े अली तन पे जामाए हरम, काबा इस चक्कर में है कि ये किस चक्कर में है। मेरे बिरा बैठो जड़ा है मेरा भाई बोलिया ना तो पहली दफा ज़ियारत हुई है तो मैं एक शेर पढ़ूंगा, अल्लाह की कसम है गैर इरादा तर पढ़ूंगा। ख्याल रखना अली के दुश्मन कई लिबादे बदल रहे हैं, बुग़्ज़ अली की आग ऐसी मुनाफिक उसमें जर रहे हैं। अली को भौंकना ये तेरा ज़र्फ है वगरना मुल्ला तुझसे तो हजार कुत्ते अली के टुकड़ों पे पड़ रहे हैं। मेहरबानी जरा जीते रहिए। इमरान कादरी साहब तो एडा सोहना माहौल बड़ा एडा सोहना पढ़िया भाईजान जिक्र अली होवे ते मोड़ा अबू तालिब दा जिक्र ना होवे, एडा खिदर हनेर नहीं हो सकता। सच से सच को मिलाया है अबू तालिब ने, सच से सच को मिलाया है अबू तालिब ने, नूर से नूर को मिलाया है अबू तालिब ने। उस अक़द के बारे में भी मुल्ला ज़बान खोलो जो अक़द खुद पढ़ाया है अबू तालिब ने। मेहरबानी है। अच्छा ठीक है बहुत सोहना बोले। एक औखा शेर पढ़ लवा जेड़ा मेरा फिरा कॉलेज गया ना, स्कूल वाले ना गल नहीं, स्कूल च बड़े बड़े दसे हो सुनो, लेकिन जेड़ा बंदा कॉलेज गया स्टूडेंट ओ बंदा ना बोल सकता मैंने दिली तकलीफ होता है। निगाहे शौक ने 13 रजब की शब देखा, खुदा का घर किसी मस्तूर के तवाफ में था। जेड़े बंदे सुनना होंदा है उनदे नाल मेरी गल है भाईजान, जिन्हों सुनना होंदा है तवज्जो जरा फैसल भाई। निगाहे शौक ने 13 रजब की शब देखा, औखी गल है, खुदा का घर किसी मस्तूर के तवाफ में था। दरार ही पे न रुकता ये मौजा मोहसिन, शुक्र करो कि अली अभी गिलाब में था। मेहरबानी जनाब, मेहरबानी करे, मेहरबानी जनाब, जिन बोलना होंदा जरूर बोले। शुक्र करो कि अली तवज्जो तेरा, क्योंकि फैसला जो भी करे उसमें उलट फेर ना हो। अली वो है जो पल भर के लिए जेर ना हो। फैसला जो भी करे उसमें उलट फेरना। वो शेर में आखिरी पे पढ़ना तकरीर बदुआ वो आखिरी भाई जानता है। सादात उज़्ज़ाम भी जलवा कर रहे हैं और सरकार के नौकर भी जलवा कर रहे हैं। फैसला जो भी करे उसमें उलट फेर ना हो। अली वो है जो पल भर के लिए जेर ना हो। इतना बेताब था वो भी इसकी आमद के लिए दीवारे काबा ही गिरा दी कहीं देर ना हो। जिन बोलना होंदा सुभान अल्लाह कह जरा, जिन बोलना होंदा सुभान अल्लाह जरूर रखा जरा। बात का आगाज है, मेहरबानी हुजूर, बात का बिला तखीर आगाज कर रहा हूं, मेहरबानी। अल्लाह ने शैतान को कहा, मैं वही आ रहा हूं, अल्लाह ने शैतान फरिश्तों को जब हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, जागदे बैठो, वालक़द कर्रमना बनी आदम, कुरान कहता है हमने औलाद आदम को इज्जतें दी। अल्लाह ने किसी बंदे को जलील बनाया ही नहीं।
दुनिया में दो बंदे जलील हैं। पहली गल ते जनाब दी तवज्जो ते फैसला ए मैथू तमन्ना ना रखया कि हुणे मैं कान ते हाथ रखदा ते सोरे 13 शेर पढ़सा। मेरा काम तकरीर करना, मैं तकरीर ही करसा। सोरनाथ खान दा काम है, वो अपनी ड्यूटी देंदा है। अल्लाह फरमाता है हमने औलाद आदम को इज्जतें दी। पीर करम शाह लदरी तफसीर ज़ियाउल कुरान में इस आयत की शरह में फरमाते हैं अल्लाह ने दुनिया में दो बंदे जलील पैदा किए, एक मोहम्मद का दुश्मन, एक अली का दुश्मन। जाके दो तो सुभान अल्लाह जरूर रखे। अल्लाह ने आदम को कहा, इमरान भाई अल्लाह दी कसम है जेड़ा तुसी उर्दू अदब पेश कर रहे हो इस बात से तू थोड़े महल्ले वाले बोल पे ते मैं चेक कर ले के बंदे उखी उखी गल्लां सुनन दे आदी ने। अल्लाह ने आदम को कहा कि ए आदम खड़ा हो, तुझे फरिश्ते सजदा करने लगे। हर फरिश्ते ने आदम को सजदा किया सिवाय इबलीस के। इबलीस फरिश्ता नहीं था, ये जिन था। तफसीर रूहुल मानी अल्लामा महमूद अलूसी कहते हैं अल्लाह ने फरमाया आदम तुझे सबने सजदा किया है, इबलीस नहीं कर रहा। इससे पूछते हैं ओ इबलीस तूने सजदा क्यों नहीं किया? ये जिन था। ऐसा का आदम मिट्टी से बना हुआ है, ये बशर है, मैंने इसे सजदा नहीं करना। ऐ मेरे हाथ जुड़े ने, एक बंदा बोले मैं सारे करा दिया। अल्लाह फरमाया आदम को क्या क्या कहता बशर? अल्लाह फरमाया जन्नत तू दफा हो जा। जरा जन्नत खड़ो क्या थे नबी बशर है, अल्लाह उन जन्नत तू काट देंदा ते जरा बाहर खड़ो क्या खे। मैं उनकी आखा जरा बंदा इसमें यार होते नहीं आया। कल सब तवज्जो रखे, तवज्जो रखे। जरा बाहर खड़ो के आखे ओ तो मोर नेड़े ही ना दस मैं सजदा नहीं करता। अल्लाह फरमाए जन्नत तू दफा हो जा। पहली गल करूंगा ते पहली गल च पूरा पिंडार खड़ो जावे, दाद मोड़ भी घट है। दलील दे उस जगह मैं आदम तू आला। अल्लाह फरमाए किवें आला? उस जगह दलील बड़ी साफ है, मैं जिन्न। आदम मिट्टी तो बनया है, चार चीज़ों का मुरक्कब इंसान, आग, हवा, पानी, मिट्टी। आग, हवा, पानी, मिट्टी। इस तो बाद हाथ है जड़ा ना बंदा ना पहुंचा। आग, हवा, पानी, मिट्टी। मैं आदम अलैहिस्सलाम को इस बात से सजदा नहीं करना कि आग तो बना, ना ना पानी तो बने है, हवा तो बने। मैं इस बात से नहीं सजदा कि मैं बनया आग तो, आदम बनया तुराब तो, मैं सजदा नहीं करना। अल्लाह फरमाए पहले तू खतीबुल मलाइका है, पहले तू फरिश्ते नवाज करता है, मेरे बड़े कुर्ब च रहंदा है, लेकिन आज तो बाद तू शैतान है। या अल्लाह वजह की अल्लाह फरमाता है तू तुराब दा इनकार कीता है। पूरा पिंडाल उठ के बोलो या सारे चुप कर जाओ। शैतान को अल्लाह ने फरमाया जन्नत से निकल जा, तू शैतान है कि तू तुराब दा इनकार कीता है। कोट वालों जड़ा तुराब दा इनकार करे ओ शैतान होंदा ते जड़ा अबू तुराब दा इनकार करे। जेड़े नहीं बोले वो नहीं आए महफिल में, जेड़े बंदे आए महफिल में सुभान अल्लाह जरूर रखे। जरा जो तुराब का इनकार करे अल्लाह बना दे उसे शैतान। जो अबू तुराब का मुनकर और तवज्जो चाहता हूं तो रिस्के अबू तुराब पे पलता रहा मगर दिल की जमीन पे अली काश न कर सका। उसने अली को घर का मालिक बना दिया और तुझे मौला कहना भी बर्दाश्त न हो सका। जेड़े बंदे महफिल च सुभान अल्लाह जरूर रखे, जेड़े महफिल च हैं सुभान अल्लाह जरूर रखे। मेहरबानी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली वाले सुभान अल्लाह से जरा। मैं दूसरा नुक्ता बाला काबिल तवज्जो देने लगा किबला सिर च दुनिया के अंदर जितने इंसान ने उन्होंने चार वजूद ने। जश्न अली पढ़ना है, बलादत मौला अली पढ़नी है, अली का नज़ूल पढ़ना है। जरा नहीं बोले उन्होंने मेरी भाईजान चादर हटानी मुंह तो तवज्जो चाहता, मेहरबानी ठीक हो गया भाई। चार वजूद ने हर जिस्म दे, चार वजूद इंसान है। एक वजूद है फैसल भाई मेरा नाम लिखिया होवे, ए मेरा पहला वजूद है। दूजा वजूद है कि तुसी मेरे बारे सोचो, ए दूजा वजूद है। तीजा वजूद है मैं सामने आ जावा, ए मेरा तीसरा वजूद है। चौथा वजूद है कि मैं बोलने लग पावा। इश्तिहार उत्ते मेरा नाम है, कोई फायदा नहीं। तुसी मैं सारी रात सोचो, कोई फायदा नहीं।
गल औखी मैं करूँ तैं मेरा दिल बन गया कि नौजवान बोल बहु सोने औखी गल ते मेरा इश्तिहार उत्ते ना होवे कोई फायदा नहीं। तुसी सारी रात में सोचो मिस्त्री साहब कोई फायदा नहीं, मैं सामने आके बह जावा बहुत बन के थानू कोई फायदा नहीं। फायदा उदों मिलना है जदों मैं जिक्र अली करना है। तुसा सुभान अल्लाह करिए मैनू भी फायदा थानू भी फायदा। कायनात दे चार जिस्म दे चार वजूद ने, त्रै वजूद बेकार होंदे ने, एक वजूद करामत होवेगा। मुल्ला तेरी समझ में अली कैसे आए? अली के चारों वजूद करामत है। अली लिखो तो इबादत, अली सोचो तो इबादत, अली देखो तो इबादत, अली पढ़ा तो इबादत। अब बाजारी चटाई पे बैठ के अबू तालिब के बेटे को भौंकने वाले बाजारी मुल्लाओं के बाजारी बेटो, जिस अली के वजूद समझ में नहीं आते उसका खून समझ हैदर 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 नाराए हैदरी। जेड़ा अली वाला बोले बाकी डोले करिया को सुभान अल्लाह। अली वाला बोल सकता है, अली वाला सर बोले सुभान अल्लाह जरूर रखे। अच्छा इमरान भाई सुखन शनास बंदो मिस्त्री साहब मेरे बुजुर्गों की हैसियत भाई फैसल साहब कीरा किबला कारी साहब मुनीर नियाज़िया के अली का जिक्र करने लगा हूँ मैं, तुम सब पे एहसान करने लगा हूँ। अली का जिक्र शजरों की तारुफ करवाता है। रसूल फरमाया जिक्रुन अली के नहीं बादा। अच्छा जेडी हुण मैं गल करूंगा जिस बंदे अगली गल दी लुगत समझनी उस बोलना है। रसूल फरमाया अली का जिक्र इबादत है। साहब आगे सरकार के बाद उन्होंने कहा सरकार अली का जिक्र इबादत है और क्या इबादत है? सरकार फरमाया अली का चेहरा देखना भी इबादत है। अन नज़रो इला वजहिन अली जल इबादत, अली का चेहरा देखना भी इबादत है। एक बंदा खड़ा हो गया दरमियाने मजमा, उसने कहा सरकार एक बंदा ज़बान से गूंगा है, उसे अली के जिक्र की माफी है। फिर उसके खाते में अली आ गया। सरकार फरमाया अगर जुबान से गूंगा है तो अली को देखे अन नज़रो इला वजहिन अली जल इबादत, अली को देखना इबादत। एक और बंदा खड़ा हो गया, एक बंदा नबीना भी हो, कई बंदे छोट भी ले होंगे ना कि मौका लभे अली दे जिक्र तो बंदा फरार होवे। एक बंदा नबीना भी हो तो अली को देख नहीं सकता, साथ वो गूंगा भी हो अली का जिक्र कर नहीं सकता। तो सरकार ने फिर वो क्या करे कि अली से मोहब्बत का इजहार हो। सरकार ने फरमाया हुब्बन अली कन इबादा, हुब्बन अली कन इबादा। अली की हुब दिल में बंदा जिंदा हो तो दिल तो धड़कता है ना। सरकार ने फरमाया दिल में अली की मोहब्बत बसा ले तो अली मुर्तज़ा का प्यार बसा ले तो फिर भी उसके ईमान का इज़हार होगा। इसलिए अमीर अल मोमिनीन जनाब हजरत मौला कायनात के बारे में हजरत उमर से किसी ने पूछा, उमर मदीने में बच्चे बड़े ज्यादा हो गए, कैसे पता चलेगा हलाली कौन है हरामी कौन है? उमर फरमाते उसके सामने अली का नाम लेना, मुस्कुरा पड़े तो हलाल ज़्यादा है, परेशान हो जाए तो हराम ज़्यादा है। मुस्कुरा पड़े तो हलाल ज़्यादा है, परेशान हो जाए तो हराम ज़्यादा है। डॉक्टर आसिफ जलाली साहब मुल्ला तेरा अली के नाम पे मुंह बिगड़ जाना उमर के दरबार से फतवा चुका है। उमर कहता हरामी अली के जिक्र से परेशान होता है, हलाली अली के जिक्र पे मुस्कुरा पड़ता है। जाग दो तो सुभान अल्लाह आखो, जाग दो तो सुभान अल्लाह जरूर आखो। मेहरबानी जरा बहुत सोहना सुनते पे हो, जीते रहो, जान आ गई यार। पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब से किसी ने पूछा ना, पीर सैयद नसीरुद्दीन ताजदार गोलड़ा अली के दुश्मन की सजा क्या है? फरमाया ये सजा कम है कि वो अली का दुश्मन है। महफले जाड़े जेड़े हैं नो सुभान लाखों जेड़े नहीं बैठे उन्होंने मर्जी है भाई। ये सजा कम है कि वो बंदा अली का दुश्मन है। अच्छा साईं जाग दो ते काबे चलिए और अली शुरू ही काबे से मस्जिद तक है। अली की इब्तदा भी खुदा का घर है, इंतहा भी खुदा का घर है।
कायनात में ये शर्फ सिर्फ अली को हासिल है। फातिमा बिन्ते असद काबे का तवाफ कर रही भाईजान, एक बंदा सुनने वाला लब जावे ते महफिल हो जाए, 100 भी देखे हो ते चुप चुपा तो कोई फायदा नहीं। बंदे सुनने वाले जिसकी माँ ने अपने घर की दीवारें ऊंची रखी हुई हैं उसकी समझ में नहीं आता। शजरों की पहचान है, मेरा रसूल फरमाता जिक्र अली। और तुस अपने शजरे का तारुफ करवाना, मैं अपने का करवाना, पता लग जाना कि शजरे कितने खोते हैं। सलीम साहब, फातिमा बिन्ते असद काबे का तवाफ करिए। फैसल कौड़ा साहब, इस जुमले का सदका आपके वालिद गिरामी की मेरा मालिक बख्शिश फरमाए। अली के बाबा का सदका, फातिमा बिन्ते असद काबे का तवाफ कर रही है। जेड़ा बंदा ना बोला उस बंदे ने कोई रोड़ा। काफिर की बीवी काबे का तवाफ कर रही है। काफिर की बीवी मौलवी के नजर काबे का तवाफ कर रही है। तवाफ करते करते फातिमा बिन्ते असद को दर्द रेन महसूस हुआ। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा ने फैसला किया कि अपने घर जाओ। अभी फातिमा बिन्ते असद पलटी, हालत गैबी से आवाज आई, किधर जा रही है? अपने घर। आवाज आई, ये किसका घर है? थोड़ी चुप, जड़ा बंदा चुप रहा सो जिक्र अली नहीं, जड़ा चुप रहेगा उस जिक्र अली नहीं और पहुंचे हुआ है। अली की अम्मा वहीं ठहरी। फिर करम शाह कहते हैं कि अली की अम्मा ने वहीं पे खुद को साकिन किया, रोका, ठहराया। जब ठहरा लिया, जैसे पीर करम शाह ने कि हजरत फातिमा बिन्ते असद ने आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया। मैं उस बंदे के सर पे आ जाऊंगा, अगले जुमले पे नहीं बोलेगा। अल मुहजमुल कबीर में इमाम तिबरानी तक सब मुअर्रिखीन ने ये बात लिखी और शिबली रुमानी ने भी लिखा। जब हजरत फातिमा बिन्ते असद का विसाल हुआ ना, मोहम्मद करीम ने अपनी कमीज उतारी, जनाब फातिमा बिन्ते असद अली की अम्मा को डाली। उतर के मेरा रसूल कभी दाएं हाथ रखता है, कभी मेरा नबी बाएं पे हाथ फैलाता है। सरकार जब हाथ फैला रहे थे, हजरत अबू दरदा कहते हैं सरकार समझ नहीं आती, कब्र के दरमियान कभी दाएं हाथ फैलाते हैं, कभी बाएं हाथ फैलाते हैं। सरकार फरमाते हैं, अबू दरदा मैं कब्र को बता रहा हूं, हया करना, मोहम्मद की मां आ रही है। जाग दो देखे सुभान अल्लाह, हया करना, मोहम्मद की मां आ रही है। चुप कर जाओ या सारे उठ के बोलो, तुम और मैंने मरना है, पहले कब्र में जाना है, बाद में नबी ने आना। कायनात में वाहिद अली की अम्मा है जो कब्र में बाद में जाती है, नबी पहले कब्र में जाना। यार सारे को सुभान अल्लाह, सारे को सुभान अल्लाह। तकरीर हो रही है तो इसका मतलब है सुभान अल्लाह भी हो रही है। क्या को सुभान अल्लाह। अली की अम्मा तवाफ कर रही है। जागते बैठो किबला, जो आप पर हुक्म दिया था वहीं पे आ जाओ। तवाफ कर रही थी। तवाफ करते करते मिस्त्री असलम साहब करते करते दर्द रेन महसूस हुआ। आवाज ये किसका घर है? हजूर का जुमला पेश करने लगा। सरकार ने फरमाया हुआ क्या? जब अली अम्मा परेशान हुई, जेड़े जिस मकात में फिक्र दा बंदा है, हर बंदा तवज्जो रखे। अगले जुमले च महराज होने लगी। बेटा इत्थे कैमरा रखी, मैं पिछले चेहरे तो सुभान अल्लाह भी लेना चाहता। जिस मकात में फिक्र दा बंदा अली दे जिक्र अली सुनन आया सिर चवे। अली की अम्मा मुतमईन होकर खड़ी हुई, दीवार काबा शक हुई। अंदर अली की अम्मा पहुंची। इस तू चंगा जुमला मेरी डिक्शनरी को नहीं जड़ा मैं अगला आखन लगा तो मैंने यकीन है मौका में सारे मजमे बोल पड़ा। इब्न कसीर कहता अली की अम्मा काबे में ऐसे दाखिल हुई जैसे एक मस्तूर अपनी जागीर में दाखिल होती है। मेहरबानी जनाब। अली की अम्मा, मेहरबानी मेहरबानी। अली की अम्मा ऐसे दाखिल हुई जैसे एक मस्तूर अपने जागीर में दाखिल। अली की अम्मा अंदर, दीवार काबा शक होके दोबारा मिल गई। जब दीवार काबा मिल गई, सिर चबे अगले जुमले से महराज होता था। मक्का के काफिर था जिसका नाम था हकीम बिन हौस। एक खतीजतुल कुबरा का भी जतादात भाई था, ये और था। इसने देखा कि मक्का ऐसे दाखिल हुई है जैसे जागीर उसकी है। उसने काफिरों को बुलाया, उन्होंने ताला लगाया, चाबी लगाई, ताला नहीं खुलता। दूसरी चाबी ताला नहीं खुलता, तीसरी चाबी ताला नहीं खुलता, चौथी ताला नहीं खुलता। जब काफिर मायूस हो गए तो आगे हजरत अबू तालिब हुन सिर चबे मैं जुमला पढ़ना चाहता। कुरान कहता जनाब यूसुफ अंदर, पहला दरवाजा कमरा बंद, दूसरा कमरा बंद, तीसरा कमरा बंद, चौथा कमरा बंद। मिस्त्री साहब 7 कमरे अंदर ताला। अल्लाह ने फरमाया यूसुफ बस बिस्मिल्लाह पढ़ता जा, ताले टूटते जाएंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ता जा, ताले टूटते जाएंगे। अल्लाह भी बेनियाज है। एक
इज्जत बचानी है साथ तुड़वा देता है, एक की मनमानी है एक ताला नहीं टूटने देता। जिंदे को सुभान अल्लाह को सुभान अल्लाह, जिंदे को है सुभान अल्लाह जरूर रखे ना। अली की अम्मा मुतमईन होकर 3 दिन तक अली की अम्मा, और बाद ने कहा कि 5 दिन तक अली की अम्मा अंदर रही। रसूल को खबर हुई, कायनात के सच्चे रसूल ने अपने घर का दरवाजा बंद किया। मैं अपने मन में अली की बारगाह में सलाम करने लगा हूं। जिसने नजफ के शाह को सलाम करना है मेरे साथ सफर करे, तुम और मैं मिलकर मेराज जिक्र अली करे। रसूल चलते चलते काबे में दाखिल हुए। मिस्त्री असलम साहब या कोट खुदा यार वाले सारे घर चले जाएंगे या सारे सोच के सुबह कहेंगे। कायनात के सच्चे रसूल ने अली को अपने हाथों पे उठाया, मोहम्मद अपने हाथों पे उठा के सहने काबा में। मोहम्मद अरबी अली को लोरी कहते हैं, ए अली लाहमो कलामी जिस्मो का जिस्मी, लाहमो कलामी जिस्मो का जिस्मी। अली तेरा खून मेरा खून, तेरे हाथ मेरे हाथ, तेरी आंखें मेरी आंखें, तेरा कान मेरा कान, तेरा नाक मेरा नाक। आवाज से कुदरत आई, मोहम्मद एक लोरी अल्लाह की तरफ से भी दे दे। तेरी आंखें लिसानुल्लाह, तेरा चेहरा वजहुल्लाह, तेरे हाथ जदुल्लाह, तेरी आंखें अहलुल्लाह। मौलवी साहब अली तेरी समझ में कैसे है? समेटो तो अबू तालिब का अली लगता है, खोलो तो मोहम्मद का अली लगता है। ये देखो सुभान अल्लाह बोले बाकी जो परवान जरा। या अली 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 मेहरबानी। चल फिरा तेरे जुमले होते अल्लाह की इज्जत की कसम है। कोट खुदा यार अगले साल तक शानदार जुमला याद रखे। हैदर की अदावत तुम्हें कर देती है अंधा, तुम तोड़ने लगते हो शरीयत के भरम को। अबू तालिब को काफिर कहा, ये बिना सोचा बैतुल्लाह ने रास्ता दिया काफिर के हरम को। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। जेड़े बोल सकते हैं सुभान अल्लाह जरूर रखे। क्या माहौल है जरा, क्या सुनन का मियार है। पिछले बंदे भी थोड़ा ना रल जाते ना, पहले सारे हाथ जाके कह सुभान अल्लाह, सारे हाथ जाके कह सुभान अल्लाह। अबू तालिब दे ईमान ते ओ बंदा शक करता जिन्हों अपने प्यो दे ईमान का कोई नहीं पता। एक मौलवी नवा नवा उठिया जरा मिसवाक ये भी सुनता दसता, अस्तंजे का तरीका भी दसता है, बट्टा किमें पकाया जाता है भी दसता है, लेकिन अबू तालिब नहीं दसता। जाग दो तो सुभान अल्लाह बन रही है, सुभान अल्लाह क्या है। जाग दो भाई जान, जाग दो तभी क्या था क्या सुभान अल्लाह। अच्छा बेटा जो मेरे बुजुर्गों की हैसियत रखते हैं उन्हें तू दुआ, जेडे मेरे हम उम्र नौजवान है वो ना बोल सकते मेरे घर तक दो रख से। रसूल गज़वा खंदक कच गया, कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र दे मुकाबले जा रहे हैं। बैजन गाल मेरी काबेज खोलती है। एक बंदा बोले सोन समझ के, कुल होता है बाप, जोश होता है बेटा। ए मेरी कमीज है मैं थोड़ी नहीं फाड़ा ते भाई ने गिफ्ट कर देना, ए भाई रख ले मैं देना। कहेंगे ठीक है तोहफा तोहफा ही होता, भावे छोटा भी बड़ा, तोहफे दी वैल्यू कीमत नहीं होती। ए मैं दे देना जो जीना दे कोले, कुल मेरे कोले। मेरे नबी फरमाया कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र दे मुकाबले जा रहे। बाप होता है कुल, बेटा होता है जुज। मौलवी साहब शर्म करो, जिंदा जुज कुल्ले ईमान है ओदा कुल तीन काफिर लगदा है। जाग दो तो सुभान अल्लाह बन रही है, जाग दो तो सुभान अल्लाह तो बन रही है। सरकार अली को अपने घर में लेके आए। अली कायनात में पहली और आखिरी हस्ती है जेड़ा आया अल्लाह दे घर है, सीधा गया मोहम्मद दे घर है। एक को शर्फ हजरत अली नु मौला कायनात नु सरकार ले सरकार अली नु सरकार चूल्हे में डाला तो तू आ गया अबू जहल। इस वक्त तक अबू जाल अबूल हिकमा सरकार नु आके कहता सुने अबू तालिब के घर बच्चा पैदा है। सरकार फरमाया तुम ही सुन ले। बड़े अबू जाल सुन लिया, पता निकियां कदों सुनने के लिए आ गया है।
अली आ गया सरकार फरमाया बिल्कुल सलीम साहब अगला जुमला सुना कहता जी अरब दा दस्तूर है जो बच्चा पैदा होवे उनकी अखां में बुत्तां दे कदमां दी खाक डाली जाती है सरकार फरमाया पैदा हो तो फिर डालो ये तो उतरा है जिन मलूदे काबा लफ्ज दा मैं ना आउंदा बोले रहे बाकी बंदे चुप रहे कहता जी इंज करो फिर इंज करो अगर बुत्तां दे कदमां दी खाक नहीं डाल सकदा तो मैं अली नु चुम्मण दियो सरकार फरमाया चुम ले मिस्त्री साहब किबला बुजुर्गां दी हसीयत रख दियो अबू जहल ने जो होंठ अली दे करीब कीते इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा मम्मादा हुब्बे आले मुहम्मद जहलल्लाहु कब्रन मज़ारा बे मलाइकत रहमा मम्मादा हुब्बे आले मुहम्मद माता शहीदा जो अबू जहल होंठ करीब कीते अली ने बचपन यदुल्लाह दा हाथ अबू जहल दे चेहरे ते मारया अबू जहल चलता ऐ सज्जे आए देखदा खब्बे आए चलता खब्बे आए ते मुड़ देखदा सज्जे आए किसे का अबू जहल तेरा हाल किवें होया उन्होंने कहा ये है इमदाद मोहम्मद का करिश्मा ये कुफ्र के आईन को पामाल करेगा 2 दिन के अली ने मेरा मुंह तोड़ दिया ये बच्चा जमा होगा तो मेरा क्या हाल करेगा जिन्हें को सुभान अल्लाह मेहरबानी सुभान अल्लाह जरा जिन्हें को सुभान अल्लाह जरूर रखे सुभान अल्लाह मेहरबानी अल्लाह अकबर जीते रहिए सलामत रहिए आबाद रहो या अली वाले बोल सकते या सुभान अल्लाह सारे क्या सुभान अल्लाह सरकार अली 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 होता है माँ की गोद में उतना भी अली है मौलवी साहब जागते बैठे लफ्ज़ अली अगर पढ़े ना तो लफ्ज़ अली कहते हैं जहां पे बुलंदी बस्ती बुलंदी को देख के रश्क करे शरीयत में उस बंदे को अली कहते हैं नारा लगाओ नारा तस्बीह हिस्सा बन नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी हमारे मेहमान सना खान बुलबुल मदीना कोयल मदीना मोहम्मद बिलाल बरादरान साहब आप तशरीफ लेकर आए आपको सुन्नी कलब से माशाल्लाह बिस्मिल्लाह बिलाल भाई भी आ गए महफिल को मजीद रंग मजीद ज़ौक़ आएगा माशाल्लाह आपका आना मेरा जाना है तो इंशाल्लाह बस मंजिल के करीब करीब आ रहा हूँ इमरान भाई आपके एक बुजुर्गों का हुक्मनामा वो मैं एंड पे वो ज़िमन में सुभान लाख से तो सारे क्या सुभान अल्लाह माशाल्लाह एक दिन मिलना वो तो तसल्ली ना मुंह बिछड़े बेली सारे माशाल्लाह सलामत कोई बात नहीं सारे क्या सुभान अल्लाह और मैंने इतनी मैं जजमेंट कर ली कि अगले बंदे महफिल दा हिस्सा है बाकी मुतल्लक बेस्ते बंदे उंदे जांदे रहंदे वाह वाह सुभान अल्लाह तल्लक बेस्ते मौलवी साहब बंदियां रोना आप क्यों नीचे चले गए आप ऊपर बैठे हमारे बुजुर्गों के साथ कारी साहब आप तशरीफ ले आओ चलो ठीक आपकी मर्जी ठीक हो ए बिलाल भाई जी मैं नौकर अजय मेरा पढ़न दे दिल जी बस ठीक हो मैं बेमेहरबानी मैं बिलाल भाई आपके आने पे एक शेर पढ़ने लगा हूं ये तो निस्बत आले अबा की है फजीलत वरना सलमान कौन है फीसा मेरी क्या लगती है ये तो निस्बत आले अबा की है फजीलत वरना बुजुर्गों तो सामने अंदर दी तार छेड़ी है भाईजान ए मेरा भाई अल्लाह दी कसम है मैं तेरी नजर जुमला करूं तू मेरी निगाहां दी जात दे इस बात नहीं है कि तू चादर चंगी लई है निगाहां दी जात दे इस बात है कि तू अली के नाम पे बोला है अली के नाम पे बोल के तूने बताया हाशमी साहब मां शरीफ का बेटा हो शरीफ मामा दे पुत्र बोल सकते हैं सुभान अल्लाह जरा जिक्र अली में मैं जो अगली बात करने लगा बिलाल भाई गैर इरादा तर करने लगा यहूदी अली के पास आ गए अली हमारे 3 सवाल हैं सवालों का जवाब देकर जवाब ठीक हो तो हम कलमा पढ़ लेंगे अली ने फरमाया कलमा पढ़ते हो तस्दीक के साथ और कहा जी इसलिए कलमा पढ़ते हैं फैसला जो भी करे उसमें उलट फेर ना हो अली वो है जो पल भर के लिए शेर ना हो अली फरमाया सवाल करो उन्होंने कहा अल्लाह हर चीज जानता है वो कौन सी चीज है जो अल्लाह नहीं जानता हजरत अली फरमाते हैं ईसाइयों ने कहा था ईसा अल्लाह का बेटा है अल्लाह अपने किसी बेटे को नहीं जानता ईसाइयों ने कहा था ईसा मेहरबानी जनाब
मेहरबानी, मैं राजी हो गया। ईसाइयों ने कहा था ईसा सलामत रहिए, ईसा अल्लाह का बेटा है, मैं अल्लाह पर किसी बेटे को नहीं जानता। उन्होंने कहा दूसरा सवाल यह कि अल्लाह हर चीज देख लेता है, वो कौन सी चीज है जो अल्लाह नहीं देखता? अली फरमाते अल्लाह अल्लाह होके ख्वाब नहीं देखता। मौलवी साहब तवज्जो है ना जनाब? मैं कंबर वाला वाकया भी होता है कि 100 उठ दे चटिया, लेकिन मैं रवायत ज़ईफ़ा पढ़ने का कायल नहीं। अली फरमाते हैं तीसरा सवाल कर, उठ के भी बोलो तो दाद घट है। और अली अल्लाह हर चीज पे कादिर है, वो कादिर होकर क्या नहीं करता? अली फरमाते हैं अल्लाह कादिर होकर बंदों पे जुल्म नहीं करता। इमरान भाई तो सोने अशार की नजर एक जुमला करूँगा। अली के पास यहूदी आ गए, उन्होंने कहा कि अली अदल क्या होता है, फजल क्या होता है? इस्लाम और अदल और फजल का क्या है? अली फरमाया अदल ये होता है कि बंदा इंसाफ करे, तराजू बराबर तोले। बिलाल भाई फजल क्या होता है? बिलाल भाई तवज्जो रखें। अली फरमाया फिर माफ कर दे। उसने कहा एक वक्त में अदल कैसे हो सकता है? अदल हो तो फजल नहीं होता। असूल भी बनता है, बंदा किसी ने माफी देवे ते नाल फांसी दे फंदे ते चाड़े ते फजल हो सकता है। ते अगर बंदा माफ कर देवे ते नाल के मैं तरकड़ी ते तोड़ना मुड़ अदल हो गया, फजल कोई ना। अली फरमाते कायनात में मैं वाहिद अली हूं जो अदल भी करता है। मैं सीरियस गल कर रहे हैं, सीरियस बंदे समझे। मिस्त्री साहब तवज्जो रखे, रट्टी रटाई केसड़ नहीं जेडी केसड़ मुकनी है, तकरीर मुकनी है। बकास भाई तवज्जो रखे। अली बादशाह पर मैं अभी तुम्हें बता दूं, एक बंदे को बंदे पकड़ के ले, उन्होंने कहा या अली, सलीम भाई उठ के भी मजमा बोले दाद कहते तेरी महफिल पूरी हो जानी है अगले जुमले। अली बादशाह ये इस बंदे ने चोरी की। अली फरमाते की है चोरी? उसने कहा जी की है? अली फरमाया सुना तू मेरा नौकर है? उसने कहा जी मैं आपका नौकर। फरमाया मेरा नौकर चोरी करे? मेहरबानी जनाब, तवज्जो है ना जनाब जी, तवज्जो मेहरबानी करे। मेरा नौकर और चोरी करे? गाल सुननी है। अजब कहत पड़ा है पेट भरने को, लोग राज बेचते फिरते हैं अपने प्यारों को। दुश्मन भी मेरा नाम मिटाने पे है बाज़िद, मैं भी सना की नोक पे सर छोड़ जाऊंगा। जागते बैठो। इमरान साहब तवज्जो रखे, आप इसी कसीदे की तरतीब में ये वाकया भी कभी सुनाइएगा। मौला कहना फरमाते चोरी किसने की? मेरा नौकर से का गलती होगी। अली फरमाते अच्छा लाओ उसको करी। अली ने उसकी उंगलियां काट दी। इस्लाम में उंगलियां काटने का हुक्म है, ये हाथ का वैसे लफ्ज इस्तेमाल किया है ताकि पिछले हाथ से बंदा सजदा कर सके। अली ने उंगलियां काट दी, कटा हुई हाथ लेके बाहर निकला। आगे किसी ने कहा चंगा नहीं बोला अली, तीन हाथ लाया, बड़े कसीदे अली ने पढ़दा है। अली तेरा हाथ कर दी। दूसरे का जो अली ने किया ठीक किया। नाज़ुल कुरान वाले बैठो, लफ्ज दी नफासत भी क्या मैं उर्दू अदब में कहना चाहता, किताब दे सेम अल्फाज में कोड कर लेगा। उसने कहा जो अली ने किया ठीक है। अली ने अंदर सुने, फरमाया बुलाओ उसे वापस। और क्या कह रहा था? और वो कहते कि अली का नौकर है, अली ने आज तेरे साथ हाथ कर दिया, तेरा हाथ ही काट दिया। तो मैंने कहा जो अली करता है ठीक करता है। अली फरमाया यहूदी सवाल दोहराओ। असर का अदल क्या होता है, फजल क्या होता है? अली फरमाया अदल ये था, नौकर मेरा था, मैंने हाथ काट दिया। अब करीब हाथ कटा हुआ कहाँ है? उसने कहा जी सामने पड़ा। फरमाया उठा। जब उसने उठाया अली ने हाथ साथ रखा, लोहा पे दहन लगा के हाथ जोड़ के कहा वो अदल था काट दिया, ये फजल था जोड़ दिया। जेड़े हैं महफिल सुभान अल्लाह आखण, बाकी बंदे चुप रहे। मेहरबानी मेहरबानी औखी गल उत्ते बोलन दी मेहरबानी। सुभान अल्लाह आखो सारे क्या सुभान अल्लाह। बिल्कुल मंजिल के करीब अली मिंबर पे बैठे हुए एक बंदा आ गया और वाहिद दावा रसूल के बाद अली का सलूनी सलूनी जो पूछना है पूछो। एक बंदा खड़ा हो गया और कहा अली आप हर सवाल का जवाब फौरन दे देते हैं। मिस्टर असलम साहब गाल लग रही सुना। अली फरमाया हाँ दे दे। तो उसने कहा सोचते क्यों नहीं? अली ने फरमाया सोचे वो जिसे आता ना हो। अली में एक लम्हा तोला जिसमें अली ने कहा हो जवाब सोचने दो। जवाब आता हो तो सोचे कि उसने कहा नहीं। अली फरमाया तुम्हें प्रैक्टिकल समझाता हूं, ये क्या है? उसने कहा हाथ। अली फरमाया सोचा क्यों नहीं? उसने कहा सोचता कैसे फैसल भाई? जब हाथ मेरे सामने तो सोचने की क्या जरूरत है? अली ने फरमाया जैसे तुम्हारे सामने हाथ है, अली के सामने कायनात है। उसने कहा नहीं मेरी समझ में नहीं है। अली बादशाह फरमाते अच्छा तेरी समझ में नहीं, कलबतुन कूफा, ए कूफे के कुत्ते चुप कर।
कर जा जिसे अली कुत्ता कहे। चंगा भला बंदा बंदा नहीं रहता जिन्हों अली कुत्ता चले, थोड़ी तवज्जो ही नहीं। जिसे अली कुत्ता कहे तवज्जो करे, वो भागता हुआ आमता हुआ बाहर निकला। इब्ने कसीर कहता हो, तारीख इब्ने खल्दून को पढ़िएगा, था कुत्ता अकल इंसानों वाली थी। घर के दरवाजे पे गया, घर के दरवाजे पे सर मारा, बीवी ने हाथ दरवाजा खोला, उसे कहते सामने कुत्ता। बिलाल भाई उसने पत्थर उठाया, मारने का इरादा किया। कूफे के लोग कहते बीबी ना मारना, तेरा शार है। उसने कहा यकीनन अली को भौंक के आया होगा। समझ नहीं आई होता, बड़ी मर्जी है। जीते रहिए सारे, क्या सुभान अल्लाह जरा, सारे क्या सुभान अल्लाह। बात आखिरी का मतलब आखिरी हो से आपका हुक्म नाम है उस उत्ते में आना है जरूर पूरे करने लगा। किबला फैसल भाई, इमरान साहब भाई, बिलाल साहब सुखन शनास बंदे थे, सुखन शनास नौजवान मेरे हिस्से च आ गया। इन्हां दे वास्ते मैं थोड़ी नहीं औखी गल करन लगा, एवें गैर इरादा तन करूं। मैंने यकीन है कि औखी गल है, लेकिन इन्हां बोलना जरूर औखी गल ते बोलना है। तवज्जो चाहता मौला कायनात के पास एक यहूदी आ गया। अरे का अच्छा तेरा दावा क्या है? उसे कहा मैंने रसूल खुदा से मिलना है, मिलने की वजह मुलाकात बता। उसे कहा मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ। अली फरमाया आलिम खुद तो नहीं कहता मैं बड़ा आलिम हूँ। सुभान अल्लाह, आलिम खुद नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, क्योंकि जब भी कोई बोलता है वो खुद नहीं बोलता, उसकी तरबियत बोलती है। ऐसे उसे कहा जी मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मेरे पास इल्म गैब है। भाई आपके बुजुर्गों की अल्लाह बख्शिश फरमाए। अली ने जो जुमला क्या सोने की तख्ती के लिखने के काबिल है। अली ने फरमाया अच्छा ठीक है, तेरे सामने दो रोटियां पड़ी हैं, एक को तू तोड़ ले, एक को मैं तोड़ लेता हूँ। छोटे छोटे टुकड़े करके अली ने फरमाया एक गिलास में डालते हैं। जब गिलास में डाल के फरमाया दावा दोबारा कर। उसने कहा मेरा दावा है मैं गैब की खबरें देता हूँ। अली फरमाया दलील मांगो। उसने कहा मांगो। फरमाया तू अपने टुकड़े जुदा कर, मैं अपने कर लेता हूँ। वाह वाह वाह, मैं उस बंधन की आखा जड़ा बंदा नहीं पहुंचा। अली फरमाया तू अपने टुकड़े जुदा कर ले, मैं अपने टुकड़े जुदा कर लेता हूँ। पूरा मजमा चुप कर दे, जो सारे बोलो। उसके जनाब टुकड़ों का रंग भी एक, जायका भी एक ही बर्तन में, कैसे पता चलेगा ये किसके, ये किसके, ये किसके, ये किसके? अली फरमाया अहल जाहिल उल्लू पागल खबरें गैब की देता है, सामने पड़े हुए टुकड़े जुदा नहीं कर सकता। गैब खुदा के पास या मुस्तफा बताए या मुर्तजा बताए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाग दो तो सुभान अल्लाह जरूर रखो। इमाम सयूती अलहरामा ने लिखा कि एक लड़के और लड़की की शादी हुई। जब औरत के करीब लड़का जाने लगा तो उसके जिस्म पे ऐसी कपकपी ताड़ी हुई कि भागता हुआ अली के पास। अली का कहता मौला मैं पूरा कबीला लेके आया हूं, पूरी बिरादरी और दोस्त लेकर, मैंने इस औरत के करीब नहीं जाना। अली ने फरमाया तेरी ज़ौजा नहीं? उसने कहा लगती नहीं। अली फरमाया निकाह हो चुका। उसने कहा निकाह पढ़ाया गया, मेरा इरादा कोई था, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मिस्त्री साहब गल सुने तो मजा लगा। अली बादशाह फरमाते पूरा मजमा बाहर चला जाए, या ये बीबी रहे या ये खुद रहे या मैं रहूं। अली दुनिया क्यों बाहर चले जाए? अली फरमाया मैं अली हूँ, पर्दे डालता हूँ, पर्दे उतारता नहीं हूँ। हुण मैं उनकी आखा जड़ा बंदा तवज्जो नहीं की इस गल उत्ते। अली बादशाह फरमाते हैं लोग सारे ही अपने होते हैं भाईजान, बिलाल भाई लोग सारे ही अपने होते हैं, लेकिन मुश्किल में पता चलता है कितने अपने होते हैं। सारे ही अपने होते हैं। अली पढ़ो, शेक्सपियर ना पढ़ो, अली पढ़ो, मेहरबानी करो। शेक्सपियर नु ना पढ़ो, रस्तू ना पढ़ो, मेरे अली को पढ़ो, तुम्हें पता लगेगा अली ने क्या क्या खूबसूरत मोती बिखेरे हैं। किसी ने अली से पूछा तूने अल्लाह को कब पहचाना? अली फरमाता जब जब मेरे इरादे टूटे, मुझे पता चला वो मेरे साथ खड़ा है। और ये बात मैंने पहले की है, मैं दोहराने का कायल लेकिन दोहरा देता हूं। अली से किसी ने पूछा कि हर बंदा कहता मेरी इतनी जागीर है, मेरी इतनी जागीर है, मेरी इतनी जागीर है, हर बंदे की जागीर कितनी होती है? अली फरमाया उसका कद का नाप कर लो, जितना उसका कद होगा उसकी जागीर भी इतनी होगी। मेहरबानी जितना उसका कद होगा उसकी जागीर भी उतनी होगी। क्यों? अली फरमाया जितनी कब्र है बंदे की जागीर उतनी है, बाकी किसी और होती है। जागीर को सुभान अल्लाह।
जाग जाओ तो सारे को सुभान अल्लाह। अली फरमाया निकल जाओ, मैं इससे पूछ लेता। औरत अली के दरबार में खड़ी, ज़हरा उसका शौहर भी अली के दरबार में खड़ा। अली ने फरमाया जो पूछूंगा सच बताना, वरना अली तुझे खुद सच बताएगा। उसने कहा मौला पूछे। आना मदीनतुल इल्म व अली जरबाबुहा। अली बोला, इल्म का समंदर बोला, बहरे बेकरां बोला, मोहम्मद का शागिर्द बोला, अल्लाह की अता बोला, ज़हरा का शहर बोला, काबे का गौर बोला, हसनैन का पाक बाबा बोला। थोड़ी ढीली ढीली सुभान अल्लाह, ढीली ढीली ऊंची ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। अली फरमाया बीबी, जब तूने बलूगत की उम्र तय की, मतलब जब तू आकिल बालिग हुई, बलूगत की उम्र तय की, फला आदमी के साथ तेरा ताल्लुक कायम हुआ। उसने कहा बिल्कुल। अली फरमाते ताल्लुक इस मकाम पे पहुंच गया कि तूने बुराई की। उसने कहा बिल्कुल। अली फरमाते तुम्हें हमल ठहर गया। उसने कहा बिल्कुल। अली ने फरमाया फिर तुझे एक बच्चा मिल गया। उसने कहा बिल्कुल। अली फरमाते जब तूने सोचा कि मैं कवारी लड़की, हमल ठहरने के बाद बच्चा पैदा हो गया, ऐसे बच्चे को किस बारगाह में लेके जाऊं, किस माशरे में जाकर इसका तारुफ करवाऊं। तेरी माँ ने तुझे मशवरा दिया। रात के वक्त तू और तेरी माँ जंगल में पहुंच गए। सलीम साहब सिर जब है। अली फरमाते तूने अपने बच्चे को वहीं जंगल में फेंका। जंगल में जब फेंका तो तू पलटी, तेरी नजरों में ममता जागी। तेरी ममता ने पलट के देखा, उस मासूम बच्चे के करीब एक कुत्ता आया। तूने देखा कि कुत्ता मेरे बच्चे को चीरने लगा। तूने एक पत्थर उठाया, बच्चे 12 कुत्ते को न लगा, तेरे बच्चे के सर पे लग गया। उसे कहा बिल्कुल। अली फरमाते हो शहर बनने वाले जरा अपनी दस्तार हटा। जाग दो सारे महफिल च बैठे हो जरा के टुर गया तवज्जो छाड़ो। मुर्तजा फरमाते अपनी दस्तार उठाओ। बिलाल साहब अगला जुमला सुनने समझने और शबीर भाई बोलने के काबिल दस्तार उठाई। अली फरमाते ये जख्म चेक कर, ये वो तेरा बेटा है जिससे तू शादी करने लगी। कहते मुर्तजा मैं हलाक हो जाती अगर तू ना होता। अली फरमाते बीबी मुतमईन रहो, जहां अली हो वहां हरामजादे नहीं रहते। जाग दो तो सुभान अल्लाह खो। जाग दो तो करिए खो सुभान अल्लाह। ये शहर बहुत जल्द उजड़ने वाला है। दुकानदारों खरीदार सभी झूठ बोलते हैं। मैं इनको रोकूं, एक लम्हा के लिए टोकूं, पर क्या करूं ये लोग मुसलसल झूठ बोलते हैं। सुभान अल्लाह, ऊंची ऊंची आंखों सुभान अल्लाह, सारे आंखों सुभान अल्लाह। बस बात मिस्त्री साहब का हुक्म। मिस्त्री साहब जैसे टॉपिक के से हट के बात करने का एड्रोक पर ईसाई ने फतुहाते साहबा में लिखा कि जब हजरत सलमान को मदीन का गवर्नर मुकर्रर किया गया ना किबला भाईजान, तो हजरत सुलेमान पहुंचे। जनाब सलमान मिंबर पे बैठे, ओ मिस्र वालों क्या करते हो तुम लोग? उन्होंने कहा शराब आम। अच्छा ठीक हो गया। दूसरी बुराई बताओ, जना आम। तीसरी बुराई बताओ, गाल पूरी तकरीर उते हावी है। जना आम, कसाई गोश्त हराम का करते हैं। कोई कसाई बैठा हुए तो नाराज ना हो। असी हराम दे पैसे जेब विच पा के हलाल दा गोश्त लेवन गया हुंदा, साडा भी एक कसूर है। तुसां भी कुक्कड़ उत्ते छुरी रखनी है ते नाल आखना भाईजान की हाल है, ते नाल ही करके परा रख देनी है। दो में गाड़ी इको जाइए। मक्का फाते अमल है, दुनिया जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अली फरमाता सुन, हज़रत सुलेमान कहते शराबी शराब ना पिए आज के बाद। खबरदार जानियों ने अब मदीन में ज़ना किया। कहते जी ठीक हो गया। कसाई हराम का गोश्त ना बेचे। खताब खत्म। सलमान ने कहा मैं जाने लगा। उन्हें क्या सलमान ने गल्लां बुराइयां तकरीरा नहीं मुकड़ियां, इतने तलवारा चल सेंट खून रेजियो से। सलमान ने कहा बंदों के कलाम और होते हैं, अली के नौकरों के कलाम और होते हैं। बेनाम से सलमान बना हूं बारगाह मुस्तफी और मुर्तजा से। रात हुई, शराबी ने शराब का इरादा किया। वही बर्तन उसके मुंह पे लग के कहता खबरदार, रात तुझे सलमान ने रोका नहीं था।
ये हुक्म के तहत बात कर रहा हूं। ज़ानी ज़ना के इरादे से करीब है। ज़ना करने का बिलाल भाई इरादा किया, ज़ना करने का इरादा किया, खौफ खुदा से भागा हुआ सलमान के बाद कसाई ने हराम की छुरी रखी, चलाने का इरादा किया, वही छुरी उसके मुंह पे लग गई। खबरदार, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। सलमान ने तुम्हें रोका नहीं था। सुबह फजर की नमाज, शराबी, ज़ानी, नमाजी, सारा मजमा इकट्ठा होके एक बंदा कहता सलमान एक तेरी तकरीर से ज़ना बंद, शराब बंद, कसाई हराम का गोश्त देना बंद कर गए। सलमान तेरी तकरीर में ये असर कहां से आया? सलमान ने कहा एक दिन मोहम्मद की बेटी फातिमा चलती चलती मस्जिद में आ गई, मलिका कौनैन के पाक कदम जमीन पे लग गए। मैंने सोचा बतूल के कदमों पे किसी का कदम ना जाए, मैंने दाढ़ी से झाड़ू देना शुरू कर दिया। मैंने दाढ़ी से झाड़ू देना शुरू कर दिया, बोल सकते हो, मैंने दाढ़ी से झाड़ू देना शुरू कर दिया। झाड़ू दे रहा था, बतूल के कदमों की खाक मेरे मुंह में चली गई। सलमान कहता लोगों कब से खाके बतूल खाई है, दुआ फिर नीचे आई नहीं है। अच्छा बिलाल भाई, फातिमा पे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मलकल मौत आ गया। हजरत सुलेमान ने कहा कोई अंदर ना है, और जितने नौकर रोक गए थे एक बंदा पीछे उम्दा पे आप फरमाया, मैंने कहा कोई अंदर ना है, उसने कहा मुझे कोई नहीं रोक सकता। और तू कौन है? उसने कहा मैं मलकल मौत हूं। पहली गल अल्लाह ने हजरत सुलेमान दा जुमला पसंद है कि नबी बुआ बंद ना करता कर। साहिला फलातर हर महबूब के बारे में ये कर, महबूब कभी झिड़क रहा है। अल्लाह फरमाया सलेमान तूने ये नहीं कहना था दरवाजा बंद कोई अंदर ना, तेरा दरवाजा खुला रहना चाहिए। दूसरी बात मुझे मलकल मौत की पसंद नहीं कि नबी सामने खड़ा है, कहता मुझे कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह ने मलकल मौत को समझाने के लिए दरवाजा बतूल बना दिया। दिन नहीं समझ आई होंगे ना मेरी गाल नहीं जरा। अल्लाह ने मलकल मौत को समझाने के लिए मेहरबानी हिसाब है कि हक कहने क्या खूबसूरत तबसरा आपने किया। मलकल मौत के दरवाजे पे जनाब फातिमा रसूल खुदा को अपनी गोद में सुलाया। कौन? बीबी पाक को कहता मैं अराबी हूं, है मलकल मौत। ये अराबी क्यों कह रहा है? कभी ये कहते हैं मस्कीन है, कभी कहते हैं कैदी हैं। असलम साहब पुत्र समझ के गल सुना, चंगी गल होई होवे इस मकाम उते दाद बंद। मैंने कहा मलकल मौत ये क्यों नहीं कहता मैं इजराइल हूं? अलग आशमी जाहिल न बन, तारो बहाओ होते इधर नौकर होते हैं। और मैंने कादरी साहब की बुक पढ़ी, कादरी साहब फरमाते हैं जो जिब्रील आके कहता है मैं मस्कीन हूं, अरबी लुगत में जो मस्कीन का तर्जमा बनता है वो सबसे हकीर का तर्जमा बनता है कि सबसे हकीर फकीर हो। कादरी साहब फरमाते हैं जिब्रील बता रहा है जो फरिश्तों में सबसे आगे होता है वो इस दर पे सबसे पीछे होता है। दूसरे दिन फिर आया, कौन? अरबी मेरे बाबा की तबीयत खराब है कल आना। तीसरे दिन कल आना। हजूर शेखुल इस्लाम हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमा आप फरमाते हैं लाख एहसान है बतूल का जिसने फरमाया कल आना। अगर हुसैन की अम्मी कह देती कभी ना आना। सुभान अल्लाह ढीली ढीली आते हो, सुभान अल्लाह ढीली ढीली सारे को सुभान अल्लाह। और इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने लिखा 10 सेकंड में तकरीर के, कहते जमीन पे 2 बतूले हैं, शबीर भाई फैसल साहब महनाजुल कुरान के दोस्त भी बैठे, बाकी मेरे सर का ताज सारे सरकार के गुलाम बैठे। जमीन पे 2 बतूले, एक मरियम बतूल है, एक फातिमा बतूल है, एक मरियम बतूल है, एक फातिमा बतूल है। मरियम ईसा की अम्मी है, फातिमा हुसैन की अम्मी है, लेकिन 2 बतूलों में जो फर्क है इमाम फखरुद्दीन राज़ी कहते हैं मरियम बतूल को भूख लगे वो जन्नत से खाने मांगती है, जन्नत वालों को भूख लगे वो हुसैन की अम्मी बतूल से खाने मांगते हैं। अल्लाह ताला मेरी और आप सबकी हाजिरी कबूल मंजूर फरमाए। कोई गलती कोताही हो प्यारे महबूब की प्यारियां जुल्फां दा सदका, जिक्र मुर्तज़ा दा सदका माफ फरमाए यार जिंदा